अच्छा हो गया. Within 1 minute we are starting back again. Okay. So transport of gases. अभी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो जा रहा है वो कहाँ जाता है, कैसे जाता है, कितना फास्ट जाता है. तो हम देख सकते हैं ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट. ऑक्सीजन ट्रैवल करता है लंग्स से टिश्यूज में, करेक्ट. तो लंग्स से टिश्यूज में जो ऑक्सीजन ट्रैवल करता है उसका परसेंटेज कितना है. तो हम देखते हैं ऑक्सीजन कम सोल्यूबल है, ठीक है. ऑक्सीजन टाइम में ब्लड में कम सोल्यूबल है, सो वो ब्लड प्लाज्मा में बहुत कम ट्रैवल करता है, डिफ्यूज होके 97% ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में ट्रैवल करता है, ठीक है. तो मैं यहीं पे लिख देता हूँ ऑक्सी हीमोग्लोबिन 97% O2, सॉरी O2 ट्रेवल्स इन फॉर्म ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, क्योंकि ऑक्सीजन कम डिफ्यूज करता है. तो ब्लड है सपोज, तो ब्लड के अंदर मिक्स नहीं हो रहा है वो, तो सिर्फ 3% 3% जो ऑक्सीजन है हमारे बॉडी में वो ब्लड के जो ब्लड प्लाज्मा है उसमें डिफ्यूज होके ट्रैवल करता है हमारे बॉडी में. बाकी जो 97% ऑक्सीजन जो हमारे बॉडी में ट्रैवल करता है वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में ट्रैवल करता है. आप बोलेंगे सर व्हाट इज दिस ऑक्सी हीमोग्लोबिन, हमने ये पहली बार सुना है ना. ऑक्सी और हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन जो है Hb, इसके साथ में क्या होता है, ऑक्सीजन बाइंड करता है, इसको बोलते हैं हम ऑक्सी हीमोग्लोबिन. तो ऑक्सीजन को ब्लड में ट्रैवल करने के लिए क्या लगता है, हीमोग्लोबिन लगता है. विदाउट हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन ट्रैवल नहीं करेगा. सो 97% ऑफ ऑक्सीजन ट्रैवल्स इन द ब्लड in the form of oxyhemoglobin, okay, and 3% it travels in the form of blood plasma, यानी ब्लड में डायरेक्टली मिक्स हो जाता है. ओके, ऑक्सीजन डायरेक्टली ब्लड में मिक्स हो जाता है, जैसे हमारा वाटर में ऑक्सीजन होता है ना, ऑक्सीजनेटेड वाटर वगैरह मिलता है, वैसे होता है, ठीक है. अब हम देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का क्या कंडीशन है, ठीक है. कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से कहाँ ट्रेवल करता है, तो टिश्यूज से लंग्स में ज्यादा ट्रेवल करता है. तो कार्बन डाइऑक्साइड 7% ब्लड में डिजोल्व फॉर्म में ट्रेवल करता है. कितना परसेंट, 7%. तो एक मिनट, जस्ट अ मिनट, देयर इज सम प्रॉब्लम. ओके, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, वो अंदर जाता है टिश्यूज से, जब बाहर आता है तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ में मिक्स हो जाता है और क्या फॉर्म करता है, इट फॉर्म्स बाइकार्बोनेट, ठीक है. तो बाइकार्बोनेट फॉर्म कर देता है और हीमोग्लोबिन के साथ में ये बाइकार्बोनेट के फॉर्म में ट्रेवल करता है, फिर हीमोग्लोबिन के साथ में मिक्स के कार्बामिनो हीमोग्लोबिन बनाता है. वो कितना परसेंट, 25%, 20-25. और एज कार्बोनिक एसिड दैट मींस इन मिक्स्ड इन प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा में मिक्स होके, तो ये तीन फॉर्म में क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड ट्रेवल करता है. तो 7% इन द ब्लड प्लाज्मा इन फॉर्म ऑफ कार्बोनिक एसिड, 20-25%, ठीक है, ये भी बहुत बड़ा परसेंट है, कम नहीं है, in the form of carbaminohemoglobin, okay, and 70% in the form of बाइकार्बोनेट्स. तो ये बाइकार्बोनेट वाला हम आगे देखने वाले हैं डिटेल में, किस तरह से वो बाइकार्बोनेट बनाता है वो हम देखेंगे. सो इस तरह से ये कार्बन डाइऑक्साइड है, इस तरह से ट्रैवल करता है. तो दिस इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ बोथ द गैसेस. सो व्हाट यू हैव टू डू नाउ इन होमवर्क टुडे, आपको ये दोनों लर्न करना है, आपको एक टेबल बनाना है, ठीक है, एट होम एक टेबल बनाना है, इसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड और ये जो चीजें जो हम देख रहे हैं, प्लाज्मा में कितना, इन फॉर्म ऑफ विथ हीमोग्लोबिन कितना, एंड एनीथिंग एक्स्ट्रा और कोई है क्या फॉर्म में, ऐसे करके आपको ये टेबल बनाना है. एंड दिस टेबल यू हैव टू मेमोराइज आल्सो. लेट अस मूव फॉरवर्ड. तो जो हमने देखा वही यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है हमने, ठीक है. ऑक्सीजन कहाँ जा रहा है, तो ऑक्सीजन देखिए यहाँ ऑक्सीजन जा रहा है लंग्स में, लंग्स से ब्लड में जा रहा है. ब्लड में ये क्या है, दिस इज आरबीसी, आरबीसी में
हीमोग्लोबिन को जाके क्या होता है, ऑक्सीजन अटैच होता है, ठीक है। तो ये हो गया, ये हीमोग्लोबिन है, ये गोल गोल यहाँ पे जो दिख रहे हैं वो, और एक मिनट इसको कलर चेंज करता हूँ, ठीक है। दिस राउंड स्ट्रक्चर, दिस आर हीमोग्लोबिन, ये हीमोग्लोबिन है, और ये हीमोग्लोबिन यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सी हीमोग्लोबिन हो गया, ठीक है। और टिश्यूज के पास आने के बाद क्या होता है, फिर से हीमोग्लोबिन रह जाता है और ऑक्सीजन टिश्यूज में चला जाता है, ओके। तो इट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, लेकिन बाद में क्या होता है, वो जब टिश्यूज के पास आता है तो ऑक्सीजन टिश्यू में चला जाता है, क्योंकि टिश्यू उसको खींच लेते हैं। टिश्यूज के पास में ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, कम है, तो टिश्यूज उसको खींच लेते हैं, और हीमोग्लोबिन क्या करता है, उसको फिर छोड़ देता है, ओके। तो ऐसा नहीं होता कि टिश्यू खींच रहे और हीमोग्लोबिन से छूट गया। एक्चुअली हीमोग्लोबिन वहां पे देखता है कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, और हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन से ज्यादा किससे फ्रेंडशिप है, तो हीमोग्लोबिन को कार्बन डाइऑक्साइड से फ्रेंडशिप है। तो हीमोग्लोबिन क्या करता है, फिर बोलता है ठीक है ऑक्सीजन तू जा, और मैं कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेता हूँ। तो ये चीज होता है वहां पे, तो हम देखेंगे ये सब। तो जस्ट रीड दिस, एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन 97% ऑफ ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाय आरबीसी, ठीक है। ऑक्सीजन बाइंड्स विद हीमोग्लोबिन इन रिवर्सिबल मैनर। रिवर्सिबल मैनर यानी क्या, ये देखिए हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन में आप देखेंगे तो हीमोग्लोबिन इज मेड अप ऑफ चेन्स, ठीक है। एक टेट्रामर है हीमोग्लोबिन विच हैज 4 पॉलीपेप्टाइड चेन, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स है उसमें हीमोग्लोबिन में, इट इज कॉल्ड अ टेट्रामर। तो एच बी देख रहे हैं हम लोग, टेट्रामर। तो इसमें सपोज 4 चेन है, ये प्रोटीन के चेन है, 4 चेन। ये चेन के ऊपर क्या होता है, इनके ऊपर ऐसे हीम करके होता है, हीम पॉरफायरिन इसका नाम है, ठीक है। तो एच बी हीमोग्लोबिन इज अ टेट्रामर, ठीक है, टेट्रामर विच कंसिस्ट ऑफ 4 प्रोटीन। तो इसमें 4 में क्या है, 2 अल्फा चेन्स एंड 2 बीटा चेन, ठीक है। ये 2 अल्फा चेन है, 2 अल्फा, और ये क्या है, 2 बीटा चेन ऑफ प्रोटीन्स। और ये हर एक प्रोटीन पे क्या है, ऐसा हीम लगा हुआ है, हीम पॉरफायरिन। ये हीम पॉरफायरिन क्या है, तो इसको Fe+2 होता है इसको अटैच्ड, ठीक है। Fe+2 इसको अटैच्ड होता है ये हीम पॉरफायरिन पे, और ऑक्सीजन भी इसको बाइंड होता है आके, यहाँ पे ऑक्सीजन बाइंड हो रहा है, इसमें क्या है, Fe है, और इसको ऑक्सीजन आके बाइंड हो रहा है। तो बाइंड टुगेदर विथ O2 1 by 1, एक एक करके बाइंड होता है, बहुत सारे एट अ टाइम नहीं होते। जैसे पहला O2 इस यहाँ पे बाइंड हुआ, फिर दूसरा आया O2 वो यहाँ पे बाइंड हुआ, तीसरा O2 आया वो यहाँ पे बाइंड हुआ, चौथा O2 आएगा यहाँ पे बाइंड होगा, ठीक है। इस तरह से हीमोग्लोबिन क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को बाइंड कर रहा है। लेकिन इसमें एक स्पेशलिटी है, ऐसे ही जाके नहीं होता, ठीक है। पहला ऑक्सीजन जब बाइंड करता है, ठीक है, फर्स्ट ऑक्सीजन व्हेन बाइंड होता है, तो हीमोग्लोबिन क्या हो जाता है, जैसे आपको अगर कुछ खाना है, सपोज आपको चॉकलेट अच्छा लगता है, ठीक है, और चॉकलेट आपने कई हजारों सालों से नहीं खाया है, 1000 साल तो आपका लाइफ नहीं है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल कई सालों से नहीं खाया है, और उसके बाद आपको कोई चॉकलेट, उतना अच्छा एग्जाम्पल नहीं लग रहा मुझे, आई विल गिव अनदर एग्जाम्पल ऑफ पानी पूरी। सपोज यू लाइक पानी पूरी वेरी मच, ठीक है, एंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, आफ्टर मेनी मेनी ईयर्स, somebody gives you one पानी पूरी, एक वो पूरी उसके अंदर पानी डाल के एक देता है, या फिर सिर्फ टेस्ट करने को देता है, तो वैसा कंडीशन हीमोग्लोबिन का हो जाता है। एक ऑक्सीजन आने के बाद फिर वो फटाफट खींचता है, सेकंड आने के बाद और ज्यादा हीमोग्लोबिन क्या होता है, एफिनिटी और ज्यादा बढ़ जाती है, और ऑक्सीजन को थर्ड को और फोर्थ को फटाफट खींच लेता है। समझ रहा है, जब पहला अटैच होता है तो बढ़ता जाता है, फिर सेकंड सेकंड थर्ड, जो भी व्हाटएवर इज, कोई भी हो सकता है, सेकंड थर्ड फोर्थ, फटाफट फटाफट क्या करता है, हीमोग्लोबिन अटैच होता है 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से, और हीमोग्लोबिन 4 से ज्यादा नहीं ले जा सकता, ठीक है। 4 is the maximum which hemoglobin can carry. So हम what we can write it as first, सबसे पहले क्या है, तो Hb4, ठीक है, Hb4 है प्लस O2, Hb4 क्योंकि 4 चेन है जो हमने देखा था, 2 अल्फा और 2 बीटा चेन है, तो इसमें ऑक्सीजन क्या हो गया, ऐड हो गया, एक ऑक्सीजन ऐड हो गया। फिर फटाफट क्या होता है, हीमोग्लोबिन बोलता है अरे बाबा मला अजून पाहिजे आता, ठीक है, तो क्या हो गया, फिर और ऑक्सीजन ऐड हो गया, और क्या हो गया, ये क्या हो जाता है, Hb प्लस HbO2 प्लस O2, यानी कि क्या हो गया, Hb4O4,
ठीक है, ऐसे Hb4O6 और फिर Hb4O8 हो जाता है। Hb4O8 हो गया, अब इसके बाद हीमोग्लोबिन और नहीं खा सकता या और नहीं ऑक्सीजन ज्वाइन कर सकता, तो इसको हम क्या बोलेंगे, वी कॉल इट एज फुल्ली और completely saturated Hb, ठीक है। एंड वी कॉल दिस एज, हम इसको क्या बोलते हैं, इसको दूसरा नाम क्या है, इसको बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। इज दिस क्लियर, ये समझा क्या सबको? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. बाद में कंफ्यूजन नहीं होना, Yes, सर sir. ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या है और ऑक्सीजन कितने अटैच होते हैं, कैसे अटैच होते हैं, ये सब अभी हम क्लियर कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये स्टेज पे हम क्या बोल सकते हैं, वी कैन से दैट कंप्लीटली सैचुरेटेड एज पर इट्स कैपेसिटी, हीमोग्लोबिन कंप्लीटली सैचुरेट हो गया। अभी कितना भी ऑक्सीजन आया तो भी हीमोग्लोबिन और तो ऑक्सीजन से अटैच नहीं हो सकता, वो क्या हो गया, कंप्लीटली सैचुरेट हो गया, ठीक है। अभी हम क्या देखते हैं कि हमारे में ऐसा कंडीशन है, ठीक है, और ये कंडीशन क्या है, ये कंडीशन रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल है यानी क्या है, ये Hb4O8 जब टिश्यूज के पास जाता है तो ये क्या करता है, ये ऑक्सीजन को क्या करेगा, छोड़ देगा एक ऑक्सीजन को, और क्या हो जाता है, Hb4O6 हो जाता है। फिर Hb4O6 देखता है और ज्यादा रिक्वायरमेंट है तो और एक ऑक्सीजन को छोड़ता है, और एक ऑक्सीजन को छोड़ता है, और एक ऑक्सीजन को छोड़ता है, लास्ट में Hb4 रह जाता है, ठीक है। डिपेंड्स, यानी यहाँ तक भी प्रोसेस रुक सकता है, यहाँ पर भी जाके रुक सकता है, डिपेंडिंग, बट रिवर्सिबल प्रोसेस है, ये याद रखना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक बार Hb4O8 फॉर्म हो गया तो वैसा ही रह गया, तो वैसा ही अगर रह जाए तो हम मर जाते थे, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को पकड़ के बैठा है, टिश्यूज को नहीं दे रहा है, तो टिश्यूज विल डाई, सो दैट थिंग विल नॉट हैपन, दैट थिंग शुड नॉट हैपन। सो ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, ये हमें याद रखना है। अभी भगवान का करिश्मा देखो आप, चमत्कार क्या होता है कि जो छोटे बच्चे जो होते हैं, ठीक है, जो पेट में होते हैं फीटल, ठीक है, तो उनका जो Hb होता है, फीटल Hb बोलेंगे हम इसको, इस फीटल Hb में 2 अल्फा चेन होते हैं और 2 ये क्या कहते हैं इसको हम लोग, वी कॉल इट एज गैमा, Gamma. यस। सो 2 अल्फा एंड 2 गैमा चेन्स, ऐसे चेन्स होते हैं, ठीक है, बीटा चेन नहीं होते, गैमा चेन होते हैं। और ये 2 गैमा चेन्स है, इनका क्या स्पेशलिटी है, these chains have more affinity for oxygen than the beta chains, ठीक है। तो जो फीटल Hb है, जिसको हम Hbf भी बोलते हैं, Hbf, जो अडल्ट Hb है उसको क्या बोलते हैं, तो वी कॉल इट एज Hba, और फीटल Hb को क्या बोलते हैं, Hbf भी बोलते हैं। तो Hbf का क्या स्पेशलिटी है, अगर आपने Hbf को और Hba को आमने सामने रखा और यहाँ पे ऑक्सीजन को रखा, तो ऑक्सीजन किसके पास जाएगा, इट विल गो टुवर्ड्स Hbf, क्योंकि इसमें गैमा चेन है और ये फटाफट खींचते ऑक्सीजन को अपनी तरफ। सो दैट्स व्हाई जो मदर है, मदर के पेट में जब बच्चा होता है, तो भले ही मदर अगर सफोकेट हो जाए, ठीक है, मदर ऑक्सीजन अगर कम पड़े मदर के बॉडी को, लेकिन बच्चे के बॉडी में कम नहीं होता ऑक्सीजन, क्यों, क्योंकि उसके इसमें गॉड ने क्या करके रखा है, ऐसा सेटिंग करके रखा है, ठीक है। तो ये सेटिंग की वजह से क्या होता है, ऑक्सीजन पहले बच्चे को मिलता है, बच्चा फटाफट ऑक्सीजन ले लेता है, मदर को ऑक्सीजन कम हो गया तो भी बच्चे को कम नहीं होता, दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ गॉड, ठीक है, विच हैपेंस। सो दिस हैज हायर एफिनिटी, Hbf, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो हायर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, व्हाई, बिकॉज उसमें 2 गैमा चेन्स भी है, और लेटर ऑन व्हाट हैपेंस इज Hba हो जाता है, Hba बन जाता है। that you have to ask to chemistry sir, वो Hb O8 की जगह 4Hb O8 ऐसा क्यों नहीं होता, but that is what is given in the textbook, I tell about that only। so Hb4O8 ऐसा हम बोल सकते हैं, और Hb4O8 को हम HbO2 लिखते हैं, ठीक है। Hb4O8 है, O8, हाँ Hb4O8 है, हो जाता है ना वो, तो ये O8 को हम व्हाट वी लाइक राइट इट एज HbO2 ऐसा लिखते हैं हम लोग, 1 और 2 ऐसा कैंसिल तो नहीं होता, लेकिन आई एम जस्ट टेलिंग यू। सो HbO2 इज रिटन लाइक दैट, ठीक है। इसको बोलेंगे हम ऑक्सी हीमोग्लोबिन, HbO2 को हम वी कॉल इट एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ओके। सो दिस वाज
द बेसिक्स, एंड ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो हमें इसको ध्यान में रखना है, इसको मिस नहीं करना है, ठीक है। अभी Hb4O2 का Hb4O8 ये कैसे हो जाता है, ये क्यों हो जाता है? तो क्या होता है, हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड लो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अगर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज्यादा है, ठीक है, तो ये चीज होता जाएगा। तो क्या होगा, Hb4O2 से Hb4O4 होने के लिए, ठीक है, यानी ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, क्या चाहिए, हाई PO2 चाहिए, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का हाई चाहिए, ठीक है, और लो PCO2 चाहिए। जैसे आपको फर्स्ट रैंक आना है क्लास में, ठीक है, तो आपको फर्स्ट रैंक आना है क्लास में, तो क्या लगेगा, आपका खुद का परसेंटेज क्या लगेगा, हाई लगेगा, और बाकी लोगों का परसेंटेज क्या लगता है, कम लगता है। ये क्लासरूम में बोल रहा हूँ, ठीक है। ऑल ओवर जो नीट का, जेई का जो एग्जाम होता है, वो सब में you don't have to think about these things. I'm just telling what it is required for somebody to come first rank. तो यहाँ पे ऑक्सीजन का बाइंडिंग जो है हीमोग्लोबिन के साथ होने के लिए, ये कंडीशंस है। क्या कंडीशन है, तो हाई PCO2 नहीं चलेगा, ठीक है, क्या चाहिए, हाई PO2 चाहिए, ठीक है, और कुछ चीजें चाहिए, तो वो क्या है, पीएच पे भी इफेक्ट करता है, टेम्परेचर का भी इफेक्ट पड़ता है, तो ये सब चीजें क्या चाहिए, तो एक मिनट, ये सब लो चाहिए, ठीक है, पीएच भी कम चाहिए, टेम्परेचर भी कम चाहिए, और PO2 भी कम चाहिए, तब क्या होगा, ऑक्सीजन बाइंड होगा, ये फॉर्म होगा, ठीक है। अगर Hb4O8 है अभी टिश्यूज के पास में, और इसका Hb4O2 है, तो यहाँ से इसका ये फॉर्मेशन के लिए क्या, व्हाट थिंग्स आर रिक्वायर्ड, सो लो PO2, ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कम चाहिए, जो कि टिश्यूज के पास में कम होता है, और हाई PCO2, हाई pH एंड हाई टेम्परेचर, ये सब चीजें चाहिए। तो क्या होता है, उल्टा होता है, ये प्रोसेस रिवर्स होता है। तो दिस फोर थिंग्स वी हैव टू रिमेंबर, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, पीएच एंड टेम्परेचर। ओके, ये चार चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है इसके फॉर्मेशन के लिए। आगे हम और देखेंगे डिटेल में। Binding of O2 depends on PO2, PCO2, H plus ion concentration, that is pH, and temperature. In alveoli, there is high PO2, low PCO2, less H plus ion concentration और pH बोलेंगे हम इसको, and less temperature. तो देखना है, हमें याद रखना है, ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन से बाइंडिंग के लिए PO2 क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए, और कम क्या चाहिए, तो PCO2 भी कम चाहिए, pH या यहाँ पे क्या बोला गया है, H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि दोनों सेम है ना, H प्लस आयन अगर बढ़ जाता है तो इसका मतलब क्या हो जाता है, pH क्या हो गया, कम हो गया, ओके, और H प्लस आयन अगर कम हो जाता है तो pH बढ़ गया, तो ये H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, ये pH हम बोल रहे हैं कम चाहिए, ठीक है, फिर ये भी कम हो जाता है अगर, और टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर भी कम हो जाता है, ये चीजें कम हो गई, और ऑक्सीजन अगर बढ़ गया तो क्या होगा, Hb ऑक्सीजन के साथ में क्या करेगा, ये करेगा, बाइंड करेगा, ठीक है। सो दीज फैक्टर्स फेवर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन। क्वेश्चन आया है और आ भी सकता है कि व्हाट आर द फैक्टर्स, विच वन ऑफ दिस इज नॉट द फैक्टर और विच वन इज द फैक्टर, ऐसा, तो ये याद रखना है ऑक्सीजन के बाइंडिंग के लिए। अभी ऑक्सीजन अगर डिसोसिएट होना है ऑक्सीहीमोग्लोबिन से, ठीक है, ऑक्सीजन को क्या करना है, अलग करना है हीमोग्लोबिन से, तो वो कैसे होता है, तो वो होता है जब PO2 लो हो, PCO2 हाई, हाई H प्लस कॉन्सेंट्रेशन एंड हाई टेम्परेचर, ये सब हाई हो गया तो क्या होगा, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन को छोड़ देगा। तो ये सारी चीजें रिक्वायर्ड है, दिस थिंग्स आर रिक्वायर्ड, ये भी लो PO2, these conditions are required for hemoglobin to give up the oxygen। तो
अभी कुछ हम स्टैटिस्टिक्स देखते हैं, ये याद रखना है आपको, इसमें और तो कुछ नहीं, यू हैव टू रिमेम्बर देयर इज नो अदर ऑप्शन फॉर दैट कि ऑक्सीजन कितना होता है, ठीक है। तो आप मैथ्स वाले फटाफट कैलकुलेशन करके बताओ मुझे। 1.34 ml, ठीक है, ऑक्सीजन होता है काय में 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक है। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कितना कैरी करता है ऑक्सीजन? 1.3 ml में, 3 ml, ठीक है। सो 100 ml ऑफ ब्लड, नहीं, अभी एक ब्लड में हीमोग्लोबिन कितना होता है वो देखना पड़ेगा हमको। जस्ट अ मिनट। अभी हम देखेंगे 100 ml ब्लड में हीमोग्लोबिन कितना होता है। तो हीमोग्लोबिन होता है, हम ले लेते हैं अप्रोक्सीमेटली 15 ग्राम, ठीक है, 15 ग्राम। अब मुझे बोलो कि 100 ml ब्लड में कितना ऑक्सीजन है, ठीक है। 1 ग्राम में इतना है, तो 100 ml ब्लड में कितना? क्वेश्चन तो समझा ना? Yes, sir. Sir, 20.1 ml. यस, वेरी गुड, वेरी वेरी इजी कैलकुलेशन। इसको मैं इनको दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, बस हो गया, ठीक है। 1 ग्राम में इतना है, तो 15 ग्राम में कितना है? तो 15 ग्राम में कितना है? 20.1 ml। सो 100 ml ब्लड कैरीज हाउ मच ऑक्सीजन? 20.1। तो इसको हम अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू कितना बोल सकते हैं हम लोग? 20, ठीक है, 20। इसको साइन गलत हो गया मेरा, वी राइट इट एज, ऐसा लिखते ना, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 20, सो इट इज 20। सो 20 ml ऑक्सीजन ट्रेवल करता है ब्लड में। 100 ml ऑफ ब्लड ट्रांसपोर्ट्स 20 ml ऑक्सीजन, ठीक है। अभी अगर HB 100% अगर सैचुरेटेड है, तो कितना ml ब्लड जा रहा है? तो 20%। अगर HB 100% सैचुरेटेड है तो, अगर HB 100% सैचुरेटेड नहीं है तो नहीं, तो 20 ml। नॉर्मली वो 19.4 दिखता है, ठीक है, एक्चुअल में 19.4 होता है, लेकिन हम 20 इसके लिए क्या के लिए अपने कैलकुलेशन के लिए 20 हम ले लेते हैं उसको। सो 20 ml है। अभी हमें क्या दिखता है कि एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैन डिलीवर 5 ml ऑफ ऑक्सीजन टू टिश्यूज। तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है, 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो क्या करता है? 5 ml ऑक्सीजन किसको देता है? तो टिश्यूज को देता है अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशंस। तो 20 ml लेके जा रहा है, 5 ml टिश्यूज को देता है, यानी बचता कितना है फिर? 15 ml। हाँ, तो ये 15 ml जो रहता है, ठीक है, 15 ml रह जाता है ब्लड में फिर भी। सो रेस्टिंग स्टेज में अगर देखा गया तो 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड 5 ml ऑक्सीजन टिश्यूज को देता है। ये क्वेश्चन भी आया है, ठीक है, याद रखना है। 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैन डिलीवर 5 ml ऑफ ऑक्सीजन टू टिश्यूज, ये याद रखना है, ओके। कभी ये नॉर्मल कंडीशंस में, नॉर्मल अगर कोई एक्सरसाइज कर रहा है तो ये 5 ml का 15 ml भी हो सकता है, ठीक है, 15 ml भी हो सकता है 5 ml का, अगर कोई एक्सरसाइज कर रहा है तो, क्योंकि एक्सरसाइज कर रहा है तो उसको ज्यादा ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट है, तो 5 ml से उसके टिश्यूज ज्यादा ऑक्सीजन मांगेंगे, तो 5 ml की जगह 15 ml भी दे सकते हैं। मगर नॉर्मल में देखा जाता है तो 100 ml से कितना मिलता है? 5 ml मिलता है, याद रखना है। Okay, now this topic is totally a different topic, so I will not start it today, we will start it tomorrow. Then we saw
दिस इज वी आर डूइंग रिवीजन. ओके, वी सॉ दैट अल्वियोलाई के अंदर ट्रांसफर हो रहा है, एक्सचेंज होता है बाय सिंपल डिफ्यूजन ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का. प्रेशर, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन एंड सरफेस एरिया, ये सब पे डिपेंड करता है वो जो एक्सचेंज होता है. प्रेशर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट पे हमने पार्शियल प्रेशर स्टडी किया और हमने देखा कि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर एटमॉस्फेरिक एयर में 1.159 है mmHg. फिर अल्वियोलाई में आता है तो 104 हो जाता है, ब्लड में जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड में तो 95 हो जाता है, और फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में 40 हो जाता है, और टिश्यूज में भी क्या है 40 ही है. ठीक है. फिर PCO2 हमने देखा एटमॉस्फेरिक एयर में 0.3 होता है, अल्वियोलाई में आता है तो एकदम से 40 हो जाता है. ठीक है. फिर ब्लड में कितना है 40 ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना है 45, और टिश्यूज में भी कितना है 45. ठीक है. PO2 इन द अल्वियोलर एयर ज्यादा है ब्लड से, ये हमने देखा. फिर हमने देखा कार्बन डाइऑक्साइड का सोल्युबिलिटी ऑक्सीजन से ज्यादा है. ठीक है, इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा प्रिफरेबल रह जाता है ब्लड में ऑक्सीजन से. फिर हमने देखा कि थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन आल्सो मैटर्स. तो थिकनेस मेम्ब्रेन का यहाँ से जो अल्वियोलाई से लेके तो ब्लड के अंदर अगर कोई ऑक्सीजन जा रहा है या कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से बाहर आ रहा है तो उनको 3 मेम्ब्रेन क्रॉस करके गुजरना पड़ता है. वो 3 मेम्ब्रेन कौन से है? तो एक तो अल्वियोलर थिन स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ अल्वियोलाई, दूसरा एंडोथेलियम ऑफ अल्वियोलर कैपिलरीज, अल्वियोलाई की जो कैपिलरीज है उनका एंडोथेलियम, और तीसरा है जो बेसमेंट मेम्ब्रेन, दोनों के बीच का मेम्ब्रेन. फिर हमने देखा सरफेस एरिया बड़ा चाहिए तो लंग्स का सरफेस एरिया कितना है, ये टेनिस कोर्ट के इतना है. फिर हमने देखा ऑक्सीजन का 3% ऑक्सीजन फिजिकल प्लाज्मा में ये करता है क्योंकि ऑक्सीजन सोल्युबिलिटी कम है उसकी ब्लड में, और 97% एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन. ठीक है. कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनिक एसिड के फॉर्म में कितना परसेंट ये होता है, कौन बताएगा? 7%. 7%. कार्बामिनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में 20 to 25. 20 to 25. एंड एज बाइकार्बोनेट्स 70%. 70%. करेक्ट. फिर हमने देखा कैसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म होता है, ऑक्सीजन जाके बाइंड होता है और फिर ट्रैवल करता है और जहां चाहिए वो निकल भी जाता है. तो दिस प्रोसेस इज रिवर्सिबल प्रोसेस, और ये रिवर्सिबल प्रोसेस में 4 चीजें रिक्वायर्ड है ऑक्सीजन के लिए. अगर ऑक्सीजन बाइंड कर रहा है तो क्या चाहिए? हाई PO2 चाहिए, लो PCO2, लेस H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन एंड लेस टेम्परेचर. ये तीनों कम चाहिए और ये एक चीज ज्यादा चाहिए अल्वियोलाई में, तब जाके ऑक्सीजन क्या फॉर्म करेगा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म करेगा. ठीक है. अदरवाइज क्या करेगा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन डिफ्यूज हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा, दूर हो जाएगा. अगर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम है, कॉन्सेंट्रेशन PCO2 का ज्यादा है, हाई H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन एंड हाई टेम्परेचर. ठीक है. फिर हमने कैलकुलेट किया कितना ब्लड कैरी करता है, तो ब्लड में 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड कितना डिलीवर करता है? तो 5 ml ऑक्सीजन डिलीवर करता है टिश्यूज को अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशंस. ठीक है. एंड टुमारो वी विल सी वन ऑफ द डिफिकल्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज ऑक्सीहीमोग्लोबिन, बट इट इज वेरी इजी एट द सेम टाइम. इट इज लिटिल बिट what we say forgetting thing, जो भूल जाते स्टूडेंट्स, actually they forget, that's why they feel it to be difficult, but it is very easy and very important thing. So this we are going to see tomorrow. We will stop as of now. I will just see whether sir has joined or not.